हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो भाई। अभी जो हमारे सामने यहाँ पे बाइक देख रहे हो, ये है बजाज पल्सर 125 सीसी का सिंगल सीट। प्राइस की बात कर ले तो सबसे पहले मैं आपको प्राइस बताता हूँ भैया। 99,000 रुपीज से ये स्टार्ट हो जाती है। और इसका जो टॉप मॉडल आता है स्प्लिट सीट में, वो 1,18,000 का आता है। आइए बताते हैं इसमें अपडेट आ गया है, क्या कुछ अपडेट आया है 2024 में। सबसे पहला तो इसका डिजिटल मीटर कंसोल आया है। आप अगर एक बार नजदीक से लाकर दिखा देंगे यहाँ पे, तो ये देखिए, ये डिजिटल मीटर कंसोल आया है। देखने के लिए ये डिजिटल मीटर कंसोल है, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा है। अभी मैं आपको वन बाय वन करके इसके फीचर्स बताता हूँ, फायदा बताता हूँ, लोन एंड फाइनेंस का सारा प्रोसेस बताते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा ले जाना है, कितना आपको मंथली ईएमआई देना पड़ेगा, वो सारी चीजें बताते हैं। आते हैं हम सबसे पहले इसके फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में आप ओवरऑल इसका जो लुक देखोगे ना, तो लुक तो बिल्कुल वही पुराने जैसा ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफिक्स है, स्टिकरिंग जो किया गया है ना, ये थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है। इसके बाद इसका जो हेडलाइट देखोगे, ये आपको हेलोजन का ही हेडलाइट मिलता है। इसमें कोई अपडेट नहीं करा गया, बल्कि इसमें अपडेट करना चाहिए था। यहाँ पे फेंडर सेक्शन के पास देखोगे तो ये जो आप कलर देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा डिजाइनिंग अच्छा है, जिससे स्क्रैच स्क्रैच जो होता है वो पता नहीं चलता है। अब आते हैं इसके फ्रंट के टायर सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखोगे 80/100 सेक्शन का 17 इंच का फ्रंट का सीएट का कंपनी टायर प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ डिस्क के साथ मिलता है, विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिलता है। यानी आप अगर पीछे का ब्रेक लोगे तो ऑटोमेटिक आगे का भी ब्रेक लगेगा। इसके साथ इसके फ्रंट की सस्पेंशन की तरफ देखोगे तो टेलीस्कोपिक टाइप का फ्रंट का सस्पेंशन होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक देखोगे तो काफी अच्छा आपको फ्यूल टैंक मिलता है। 3D में क्रोम का बेजिंग आपको यहाँ पे पल्सर लिखा हुआ मिलेगा, जो कि काफी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ कंपनी जानती है कि इस बंदे को चलाने वाला सिर्फ बंदा ही होगा, इस गाड़ी को चलाने वाला। तो यहाँ पे इसका पैंट का जिपर जो रहता है ना, जिप जो रहता है, वो उससे स्क्रैच ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे आपको रबर का कोटिंग भी देखने को मिलेगा। और ये बाइक BS6 फेज 2 E20 फ्लैक्स फ्यूल OBD2 के टर्म्स पे दिया हुआ है। तो इसमें आप चाहोगे तो इथेनॉल भी भर सकते हो, 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल भी लगा सकते हो। इसके साथ इसमें जो अपडेट आया है ना, बाकी सब तो चीज़ आप जानते ही हो पल्सर में क्या कुछ आया है, लेकिन जो बेसिकली अपडेट आया है और दूसरे कंपैरिजन में बहुत भाई लोग हमारे कहते थे कि भैया SP 125 और ये पल्सर में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, SP 125 आप बेहतरीन है माइलेज के नाम पर, लेकिन आप इसको खरीदते हैं तो आपका जो फ्रंट का टायर और जो रियर का टायर रहता है ना, वो बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन पल्सर में ऐसा नहीं है। पल्सर में इसका जो पीछे का टायर है ना, ये आपको थोड़ा सा चौड़ा मिलेगा। आप एक बार नजदीक से दिखा देंगे तो ये देखिए, आपको इसका जो चौड़ाई है ना, वो 100 mm का मिलता है। जबकि आपको होंडा एसपी में आपको 80 mm का ही मिलता है। तो इसमें फ्रंट में 80 है और रियर का जो टायर है वो आपको 100 mm का मिलता है। तो चौड़ाई के मामले में थोड़ा सा ज्यादा है। इसके साथ साथ इसमें आपको मिलता है डिजिटल मीटर कंसोल। अब आइए आपको वन बाय वन करके पूरा फीचर्स बताते हैं कि डिजिटल मीटर कंसोल में क्या कुछ फीचर्स मिलता है। तो सबसे पहले तो आप इसके हैंडल बार की तरफ ही देखोगे ना, तो ये मिलता है क्लिप ऑन बार। ये क्लिप ऑन बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कभी कभार होता क्या है कि आपका बाइक भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन अगर हो जाता है तो हैंडल टेढ़ा हो जाता है। लेकिन क्लिप ऑन बार में ऐसा नहीं है, इसका हैंडल बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होता है। इसके साथ इसके बटन्स को जो है ना, कंपनी ने पूरा नया बना दिया है। यहाँ पे आप देखोगे पास लाइट के लिए, एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये आपका पास लाइट हो गया, ये हाई बीम, ये लो बीम, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद इस बटन से आप इसके पूरे के पूरे मीटर कंसोल को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ टर्न इंडिकेटर, हॉर्न इसका सिंगल में ही आता है। इस साइड में देखोगे तो रेड कलर में इंजन किल स्विच और ये आपको सेल्फ ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब आइए इसके मीटर कंसोल पे क्या कुछ अपडेट है। IFE फंक्शन है और DTE फंक्शन, डिस्टेंस टू एम्प्टी। डिस्टेंस टू एम्प्टी मतलब आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस टू एम्प्टी आपके फ्यूल टैंक पे कितना लीटर तेल है और उस तेल में आपका ये बाइक कितना माइलेज दे रहा है, ये चीज बताता है। IFE मतलब इंस्टेंट आपको एवरेज बताता है। मतलब आप सपोज 50 के स्पीड पे चल रहे हो, 60 के स्पीड पे चल रहे हो, तो उस समय आपका ये बाइक कितना स्पीड दे रहा है, वो चीज बताता है। और एक आता है एवरेज फ्यूल इफिशियंसी, AFE। एवरेज फ्यूल मतलब सपोज 1 लीटर तेल है, 1 लीटर तेल में आपका बाइक कितना माइलेज दे रहा है वो बताता है। मतलब इसमें दो दो तीन तीन चीज बताता है। एक इंस्टेंट स्पीड पे माइलेज बताता है, एक एवरेज स्पीड पे माइलेज बताता है, और एक DTE बताता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, कितना लीटर तेल है और कितना माइलेज दे रहा है। इसके साथ साथ इस बाइक में भी बजाज का एक ऐप आता है, राइड विद कनेक्ट बजाज के नाम से। उस ऐप के थ्रू आप जब इसको कनेक्ट करोगे ना, तो पूरा का पूरा ब्लूटूथ का मैसेज का अलर्ट, आपको SMS अलर्ट, सारा चीज आपके फोन में शो करेगा। आप इजिली इसके प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड करके इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ
बेहतरीन लुक, बेहतरीन डिज़ाइन और बेहतरीन माइलेज के लिए ये बजाज पल्सर 125 सीसी को जाना जाता है। बजाज में आप देखोगे सबसे ज़्यादा बिकने वाली बजाज पल्सर 125 है। बेहतरीन कम्फर्ट के साथ है। पीछे का जो सस्पेंशन है ना, इसका आप एक बार नज़दीक से दिखा दीजिए। पीछे का जो सस्पेंशन आप देखेंगे ये आपको हाइड्रोलिक में एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, जिसको आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को भी एडजस्ट कर सकते हो। और दूसरा चीज़, पल्सर चलाने के बाद आप चाहे 125 सीसी चलाओ ना, बिल्कुल प्रीमियम फ़ील आता है। माइलेज की बात करें तो 55 टू 58 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ये पल्सर माइलेज देती है। इसके साथ-साथ इसका बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस, अभी आप नीचे से देखोगे, मैं इस बाइक को टोटली हटा दिया यहाँ पे, एक बार नीचे से आप देख लीजिए। इसका जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसके साथ-साथ इसका सीट हाइट भी बहुत अच्छा है और आप चाहोगे तो ये फैमिली ओरिएंटेड बाइक भी है। इसको कॉलेज गोअर्स भी लेकर जा सकते हैं, थोड़ा स्पोर्टी दिखने के लिए, क्योंकि स्पोर्टी लुक भी है। इसमें आपको पूरा का पूरा प्लेन सीट मिलता है और स्प्लिट सीट भी मिलता है। तो अगर आप प्लेन सीट खरीदोगे तो आप फैमिली के लिए भी आप इज़िली 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हो। अब आइए, इसमें एक साइड स्टैंड का भी आपको फंक्शन मिलता है। अभी आम तौर पे देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जब बाइक चलाते हैं, उनका स्टैंड लगा हुआ होता है, पता नहीं चलता है और टर्निंग पे जाते हैं तो थोड़ा-सा दिक्कत होता है। लेकिन अब जितनी भी बाइकें हैं ना, सभी बाइकों में ये फंक्शन आ गया है कि यहाँ पे आपको इस पे ये जो इसका कंसोल देखोगे ना, यहाँ पे स्टैंड लगा दिया, ये हमने क्या गियर में है, अब स्टार्ट नहीं होगा। ये आप देखना यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ये देखना हटाएँगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, ये स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ मिलता है साइड स्टैंड का। जब तक आपका साइड स्टैंड लगा हुआ रहेगा, तब तक ये बाइक आपका स्टार्ट नहीं होगा। इसके साथ चलिए एक बार इसका एग्ज़ॉस्ट आप सुन लीजिए। तो ये है बजाज पल्सर 125 सीसी का बाइक, जिसका काफ़ी अच्छा लुक है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी स्पोर्टी लुक के साथ आपको कंपनी ने लॉन्च करा है। और अब प्राइस की बात करते हैं तो 99,000 से प्राइस स्टार्ट होता है, 1,18,000 तक इसका प्राइस जाता है। बाकी लोन एंड फाइनेंस कराना चाहते हो तो आप मिनिमम 15,000 रुपए देकर भी इस बाइक को फाइनेंस करा सकते हो। अगर मंथली ईएमआई की बात करें तो वो आपके ऊपर है, आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए फाइनेंस होता है, आप जैसे मन चाहे आप फाइनेंस करा सकते हो। बाकी आपका ईएमआई आपके ऊपर है, आप कितना ईएमआई भरना चाहते हो। तो ये था भाई बजाज पल्सर 125 सीसी, कैसा लगा आपको ये बताइएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस बाइक से रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अभी मेरे पास 2-4 दिन ये बाइक रहेगा, मैं इसको राइड करूँगा, तो मैं सारा एक्सपीरियंस अपना बताऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे।